हाँ पहचानो। समझ गया। ये शौकत भाई के घर की ब्रीड है। माशाल्लाह। जीरो कली का है ना? जीरो। अच्छा इसके अंदर जो है ना, मैं इधर हमें शूट कीजिएगा सूरज भाई। हाँ, क्योंकि उसमें एक बहुत काम की चीज़ है जो हमने अभी शेयर करनी है आपस में। हमारा फड्डा भी होता है। आपसे मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले शौकत भाई, ये देखें, ये मैं कहता हूँ ना कि इराकी कबूतर अपने ना 7वीं 8वीं झोल के बाद 5वीं 6ठी झोल के बाद अपना कहीं ना कहीं असर दिखाता है, सही है अपने आप को डायग्नोस करता है जी। ये देखें इसके सर के ऊपर बच्चे के ऊपर ये क्या है? हाँ, ताज है ये। ताज है। और इराकी कबूतरों के ऊपर ताज आता है। सही इस बच्चे ने ये ताज शो कराया आपको। जी। ये ताज इसने शो कराया। अच्छा इसकी जो बड़ी बहन है हाँ, आपके पास, जो 4-5 झोल पहले आपके घर में निकली थी, उस बहन के ऊपर भी ताज है। मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मेरे पास अच्छी उड़ान थी इनकी। हाँ के पास तो रिजल्टेड थे ना ये दोनों बहन भाई। मैं समझा बीमार हुआ भाई, हाँ, नहीं। बड़ा इनको जान से ज्यादा ख्याल कर रहा हूँ इनका मैं। आप इनके जोड़ देखो, इस बच्चे का जोड़ देखो जी। शौकत भाई इसका जोड़ देखो, मुझे ये जोड़ चाहिए, ये बना लेते सारे। ये देख रहे ताज आ गया इसके साथ। ये इराकी कबूतर कहीं ना कहीं अपना 5वीं 6ठी झोल में कोई ना कोई चीज एक निकाल देता है। सही। या तो वो ताज की सूरत में, कांटा कश की सूरत में, चोंच बिल्कुल छोटी कर देगा, मोटी कर देगा। ये इराकी कबूतरों की जो टांगे छोटी कर देगा, टांगे छोटी कर देगा। सही है कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाता है। जी। अभी बताओ यार, ये बिल्कुल बहुत छोटा बच्चे हैं, ये बहुत छोटे बच्चे, उनकी तेजी देखें आप। और ये असल फकीर गुल, हमारा कहीं मजाक ना बन जाए। असल फकीर गुल, असल फकीर गुल जुनैद भाई की वीडियो में। मगर ये प्योर फकीर गुल है हमारे। सही। ये थोड़े से बड़े होंगे अपने आप को चेंज कर लेंगे। इसके बड़े बहन भाई भी हमारे पास मौजूद है। मैं इनके बड़े भाई बहन भाई भी दिखाता हूँ जुनैद भाई, मैं इसके बड़े बहन भाई भी दिखाता हूँ। अरे भाई रुक जा यार, रुक जा यार भाई, पकड़ो भाई। जब भगा रहे हैं अंडों पे। हाँ हाँ जुनैद भाई, अभी ये जो 2 बच्चे दिखाए थे ना आपको, छोटे जो छोटे बच्चे आपने देखे थे, ये उन्हीं के बड़े बहन भाई हैं, सगे, एक ही माँ बाप के। ये दोनों सगे बहन भाई हैं। ये भी सगे बहन भाई हैं, वो भी सगे बहन भाई थे। और ये फकीर गुल है ओरिजिनल। इस कबूतर का किस्सा मैं सुनाता हूँ अभी फकीर शौकत भाई के। ये कि शौकत भाई ला रहे थे रात के 2 बजे मेरे पास, तो हमारी सोसाइटी के गेट के ऊपर शौकत भाई के डब्बे में से ही कबूतर निकल गए। अच्छा ये निकल गया कबूतर 2 बजे रात के 2 बजे या 2:30 बजे का टाइम बताओ। हाँ ये सही टाइम था। ये निकल गया कबूतर, ये वाला कबूतर निकले जो मेरे हाथ में जी। और वो कबूतरी डब्बे में ही रही। डब्बा घेला, रक्षे में से ये निकल गया। सही। तकरीबन कोई किलोमीटर 1.25 किलोमीटर दूर शौकत भाई का घर था। हाँ और ये रात में बस जैसे ही उठा है और ऊपर गया अंधेरे में, और 15-20 मिनट बाद शौकत भाई की छत के ऊपर ये मंडला रहा था। सुबह 5:30 बजे ये शौकत भाई के जाल के ऊपर बैठा हुआ था ये कबूतर। अब आप इसकी वफादारी और इसकी वापसी का अंदाजा लगा लीजिए। फुल गर्दान है। अच्छा ये ब्लड के अंदर है। हाँ पहले भी हवा के अंदर उड़ाया था ना, चला गया था, 3 दिन के बाद आया था ये। यही वाला ना, ये और ये मादा 4 दिन के बाद आई थी। दोनों को उड़ाया था मैंने, हवा चल रही थी, हवा में निकल गया, हवा में निकल हवा गए ने थे। बहा दिया था इनको। हवा ने बहा दिया। ये 4 दिन के बाद आई, ये 3 दिन के बाद आई। अब इसका जुनैद भाई इस कबूतर का शौक कीजिएगा।
ये इसकी आँख है, ओरिजिनल फ़कीर गुल। वाह, तो कहते हैं ना लोग फ़कीर गुल ये के कारनामे हैं, इस वजह से फ़कीर गुलों की डिमांड है या लोग सही है। मानते हैं। परवाज़ें हैं, वापसी है। इसके बारे में मशहूर है कि अगर इनके पर काट दो ना, ये पैदल अपने मालिक के घर आ जाते हैं। अच्छा, इनके बारे में ये है। ये हमारे वो रिजल्टेड कबूतर है। ये इनका पर। आप लोग भी दीवाने की हद तक इनसे प्यार करते हैं, फकीर गुलों से हैं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और भरोसा भी इन पे करते भरोसा हैं। भी है, भरोसा भी है इन पे। इसीलिए तो प्यार करते हैं हम, भरोसा है इन पे। वाह, बिल्कुल। ये आजमाए हुए कबूतर हैं जुनैद भाई, ये आजमाए हुए हैं। बहुत सारी ब्रीड्स हैं, 89, 88 के करीब दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में कराची की पाकिस्तान के अंदर कबूतरों की नस्लें हैं। 88, 89 उड़ान वाले। उड़ान वाले सही। ब्रीडिंग के लिए। मगर हम कराची वाले इनको पसंद करते हैं तो इनकी यही चंद एक खुसूसियात हैं जो कि दूसरे कबूतरों में हैं मगर इनमें बहुत ज़्यादा है। आजमाए हुए हैं। अब बिल्कुल। देखिए ना, ये सामने बैठे हुए शौकत भाई, बिल्कुल। एक इतना बड़ा किस्सा आपके साथ शेयर कर लिया इस एक पर्टिकुलर कबूतर के साथ वाह, कि ये रात के 2:30 बजे निकला था सोसाइटी के गेट से, डब्बे में से निकल गया और ये सुबह 5:30 बजे अपनी छत पे बैठा हुआ था और सारी रात उड़ता रहा वाह, और पहुंचा। अंधेरे में अपनी छत पहचान गया। एक बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, अंधेरे में अपनी छत को बिल्कुल, पहचानना। बिल्कुल। और 1.5 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूर घर से सोसाइटी का गेट है। तो मतलब ये एक रियल केस किस्सा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये वही कबूतर है, ये कबूतरी है, ये इसी की बहन है। और ये शौकत भाई ने उड़ाया था, हवा तेज आई, बह गई, मगर 4 दिन के बाद ये फिर अपने आ घर गए पे। 4 दिन के बाद। ये कबूतर था, हवा तेज थी, बहा गया, बहा के ले गई और 2 दिन बाद ये अपने घर पे था। तो अब आप बताइए ना कि परवाज भी है 4-4 बजे, 4:30 बजे बाजरे के ऊपर ये कबूतर में परवाज दे के बैठा है। तो हमारे लिए तो ये गिफ्टेड है ना यार। बिल्कुल। बाजरे पे कोई ये तेल कोई पानी खेल- नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। बाजरे के ऊपर मेरा कबूतर होगा। वाह, ये पूरा पेयर है इसका, फकीर गुल। वाह। अलग ये पहली जोल की है, तीसरे जोल का ये बताओ, नर जो है ये तीसरे मतलब जोल ये का नहीं कि आपके साथ अगर वीडियो पे बैठे हुए हैं तो वीडियो बनवा रहे हैं तो बात कर रहे नहीं, हैं। एक मेन रीजन है भाई इनको प्यार करने का या इनको पालने का घर में। आजमूदा है ना ये, आपके शौक Resulted करते हैं तो शौक का कहते हैं ना, कोई मोल नहीं। इस जोड़े के बच्चे गोलीमार में भी बलोचों के पास उड़ रहे हैं, बिल्कुल। हमारे घर से जहांगीर लेके रोड पे भी उस्ताद राशिद है, इनके पास भी बच्चों का जोड़ा मैंने दिया हुआ था, उनके पास भी उड़ रहे हैं। जिस को मैंने दिया है सबके पास उड़ रहे हैं और सब माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं। वापसी है इसकी, वाह, ये जोड़ा गारंटेड वापसी। ये क्लोज में दिखाता हूँ। ओरिजिनल फकीर गुल रिजल्टेड। अब इन्हीं को हमने मुख्तलिफ दूसरे फकीर गुलों में क्रॉस किया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इनके माँ बाप दिखे, इनके माँ बाप, इनके माँ बाप दिखाता हूँ। अब इनके माँ बाप देखेंगे। माँ बाप का कह रहे थे दिखाने का, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल दोनों पे अंडा दे रही है मादा, तो हम दूर से ही दिखा देते हैं आप लोगों को। और बाप उसके साथ ही खड़ा हुआ नीचे इस तरफ। यही वाले हैं ना, देखें जो मैं दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये माँ है और सही। ये बाप ये रहा सामने, ये सामने जा रहा नीचे। सही। ये ये थोड़ा सा हाँ, ये कबूतर ये बाप है इनका। सही। ये पूरा पेयर आपके सामने आ गया। बिल्कुल, ये रहा। और पेयर है हमारे पास, वो भी शौकत भाई के घर से आया हुआ। उसके अंदर भी कुछ हमारी एक बड़ी यादें वाबस्ता है उस पेयर के साथ। हम दोनों दोस्त आपस में लड़ते भी हैं, बहस भी करते हैं। तो मैंने बहुत सारी चेंजिंग्स करवाई थी शौकत भाई से कह के। तो वो पेयर है, मैं वो पेयर दिखाता हूँ, ज़रा उसका शौक कीजिएगा। लड़के को बोला है किसी दिन आके
जुनैद भाई ये वो पेयर है, ये भी फ़कीर गुल है। ये मादी है, ये नर है, और इस मादी में हल्का सा क्रॉस है सियालकोटी का। अच्छा, इसका बाप भी हमारे पास वक्त मौजूद है, मैं उसका भी शौक कराऊंगा। अच्छा, इस कबूतरों की हिस्ट्री ये है कि ये शौकत भाई के घर की कबूतरी है, और फ़कीर गुल बाप है और माँ सियालकोटी थी। तो ये जब मैंने कबूतर, ये बच्चे 7-8 बच्चे थे, तो मैंने शौकत भाई से कहा कि ये कबूतर ख़त्म करवा दिए थे। अच्छा, मैंने कहा यार ये दे दे, मज़े वाले नहीं बने। क्यों? बस वो एक चीज़ थी, एक तो शौकत भाई ने मेरे कहने पे कि यार फैसल भाई ठीक है, सब ख़त्म कर दिए। एक कबूतरी इत्तेफाक से ये रुक गई थी क्योंकि इसके बच्चे थे वहाँ पे। छोड़िए, पेयर अप हो गया था इस नर के साथ, तो ये पेयर अप हो गया था, तो ये रुक गई थी, तो मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छा, जो इसके बच्चे आए हैं उसमें ये कबूतर की वजह से जो इसके अंदर फॉल्ट आया था, वो फॉल्ट इसके वजह से वो फॉल्ट ख़त्म हो गया। अब इसका एक बच्चा भी, मैं वो भी शौक कराऊँगा। तो पहले मैं इस कबूतर को करवाता हूँ। अच्छा भाई, इस कबूतर की हिस्ट्री ये है कि ये कबूतर कस्बा कॉलोनी कराची का चैम्पियन कबूतर है। वाह, इस कबूतर को गौर से देखिए, ये कराची कस्बा कॉलोनी का चैम्पियन कबूतर है। ये ऐसी शौकत भाई, ऐसे बिल्कुल। और ये इसका कलर भी लगा हुआ है, स्टम्प्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, और ये इसने शाम की परवाज़ें दी हुई हैं, और बड़ा रिजल्टेड कबूतर। और इसकी जो हमारे शौकत भाई को बस वो कोई चीज़ पसंद आ जाए, फिर वो शौकत भाई हमारे छोड़ते नहीं हैं। हाँ, फिर वो बस वो उनके खुड्डे में होनी चाहिए वो चीज़। ये कबूतर का पर देखिए आप, इसकी वाइब्रेशन देखिए, और परों का चढ़ाव, परों की तरतीब। और ये 2022 की बाजियों में उड़ा हुआ कबूतर है ये, सॉरी 23 की या 22 की बाजियों में उड़ा हुआ कबूतर है, और चैंपियन कबूतर है। शाम तक की इसकी परवाज़ें। और इसकी आंख देखिएगा, फ़कीर गुल। और ये इसकी दुम है, ये इसके पंजे हैं। और जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इसका लंगोट मैटर करता है, तो ये देख लें चैंपियन कबूतर की लंगोट कहाँ आई भी? मैं मैं हमेशा बड़ी लंगोट की बात करता हूँ, तो ये चैंपियन कबूतर है, और चैंपियन कबूतर की लंगोट देखिए कहाँ तक आएगी। और ये इसका पूरा पर है जो कि अभी क्रीज में है। ये कस्बा कॉलोनी के अंदर चैंपियन कबूतर, इसका पूरा कलर। मादा इसके साथ जो मादा लगी थी, ये तफाकन ये लग गई थी। ये फ़कीर गुल का बाप है इसका, ये वो कबूतरी है, इसका फ़कीर गुल बाप है, और माँ जो है वो सियालकोटी थी। अब उसके अंदर जो एक छोटा सा एक मसला आ गया था कि ये थोड़ी सी गोश्तखोरी टाइप की, या मतलब मोटा कह लो जिसको, जो हम लोग पसंद नहीं करते। मगर जब इसका बच्चा एक निकला तो थोड़ा सा हम नर की वजह से, बच्चा बड़ा स्लिम और सुता हुआ और बड़ा स्मार्ट सा बच्चा निकला, तो इस कबूतरी को भी नहीं हटाया। बाकी मैंने ये कबूतर शौकत भाई से कह के सारे कबूतर हटवा दिए थे, तो ये उनमें से एक बच्ची रह गई थी, मगर माशाल्लाह इसके बच्चे अच्छे बन रहे हैं। ये पूरी कबूतरी है, इसका पूरा कलर। बाप इसका फ़कीर गुल है, माँ सियालकोटी थी। इस कबूतर की आँख, और ये बड़ी रिजल्टेड कबूतरी है। शौकत भाई के पास बड़ा उड़ती रही, मगर बेचारों ने मेरे कहने से इसके सारे बहन भाई हटा दिए। इसका पर है, और ये इसकी दुम है सिंगल पत्ते पे। वही शौकत भाई की वाली बात के ब्लड उड़ता है भाई। इसका बाप हमारे पास आज भी मौजूद है, और इसका मैं बच्चा भी आपको शौक कराऊंगा। ये फिर अभी एंडो पे बैठी हुई है, तो मैं एंडो से उठा के लाया था। ये इसका पर, ये इसके पंजे, और जैसा कि मैं बारहा कहता हूँ कि लंगोट को ज़रूर गौर कीजिएगा।
क्योंकि लंगोट जो है वो प्रवास के अंदर बड़ा कारामद होता है। और ये शौकत भाई के घर की रिंग डली हुई है। मैं इसका बच्चे का भी शौक कराऊंगा, पूरा पेयर का शौक कराता हूँ। पेयर अप करते हैं ना तो बाज़ जगहों पे जो कमी मादी में है वो नर को मैचिंग का लगाते हैं कि वो कमी निकल जाए, और इसी तरह से जो मादी में कमी हो, नर में कमी होती है, वो मादी इस तरह की लगाते हैं कि वो बच्चों में वो चीज़ ना रहे। तो ये उसी तरह का एक पेयर अप हुआ हुआ है कि शौकत भाई के हाथ का जोड़ा लगा हुआ है, और उसमें जो मादी के अंदर फॉल्ट था, जैसे कि ये गोशखोरी कहते हैं हम उसको, मोटा हो जाना, आगे से पेट का निकल जाना, कि परवाज़ में मज़ा नहीं आता, मगर बाप के स्लिम और स्मार्ट होने की वजह से बच्चे जो है वो बहुत अच्छा बच्चा निकला। मैं इसके बच्चे का शौक कराता हूँ। हाँ जैसे कि मैंने अभी लास्ट पेयर आपको दिखाया था, ये उसका बच्चा है। और हम कहते हैं ना, हम पेयर अप करते हैं तो जो माँ की कमी होती है वो बाप पूरी कर देता है, और जो बाप की कमी होती है वो माँ पूरी कर देती है। तो लिहाजा ये उसी का ही एक निचोड़ है। जो फॉल्ट माँ में था वो बच्चे में नहीं है, और बच्चा जो है वो माशाल्लाह बहुत स्लिम और स्मार्ट और एक प्रवास के लिहाज से एक परफेक्ट बच्चा निकला है। तो लिहाजा हमने उस पेयर को तोड़ा नहीं, और ये उसके बच्चे का शौक कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे पर का मालिक, बहुत अच्छा जिस्म, जोड़, हड्डी, और ये इसकी आँख है। बहुत छोटा बच्चा है अभी। बाप की तरफ से भी क्रॉस फ़कीर गुल, माँ की तरफ से भी क्रॉस फ़कीर गुल, और ये एक बहुत अच्छा बच्चा बना है। ये इसका पर, और ये इसका कोई पहली कली इसकी आ रही है। तो ये इसके पंजे, और ये इसका पूरा कलर। कि हम जब पेयर अप करते हैं तो उसमें हम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारी उस मेहनत को रंग लिया, और हमने जो चीज़ सोच के पेयर अप किया था शौकत भाई ने, बच्चों में वही रिज़ल्ट आया। और आपके सामने माशाल्लाह बहुत स्लिम और स्मार्ट और पहली कली का बच्चा है। हमने रोका हुआ था कि शायद हम उसको प्रवास में नहीं दिया, हमने कहा देखते हैं बच्चा कैसा निकलता है, ताकि फिर पेयर अप जोड़ा तोड़ेंगे या चेंज करेंगे। मगर अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस बच्चे का। आने वाले वक्त में देखते हैं कि दस्ता पाक करके क्या निकलता है। वो ऐसी कचरे से निकालते हैं भाई। और अगर ये फकीर गुलों में डाले तो इसके साथ मादी दिखाऊं जो मैंने जैन बनाई है, तो मादी फारिग भी होगी मेरे पास। अच्छा, चलो ये कबूतरी मैंने देखी है, ये पेयर अप करना चाहिए। ये कबूतरी फारिग हो जाए। अच्छा, ये डिस्कशन नोट कीजिएगा। ये कबूतरी ना, ये कबूतरी फारिग हुई है आपके चूहा कबूतर में, बच्चे जो आए थे ये उसके साथ लगी थी, एक बच्चा निकाला इसने। अब चूहे ने क्या किया है कि वो जो उसके क्या नाम था कबूतर, फरीद के घर से जो कबूतरी आई थी, नहीं हसन ने आपको एक गिफ्ट की थी, हसन वाली कबूतरी के साथ वो लग गया। तो ये कबूतरी कर रहा फारिग। मेरा मूड बन रहा है इसके साथ, अभी रास्ते में आते हो ना, ये एक पेयर अप करने का मूड बन रहा है। आप बताओ सही है? हाँ सही है। ये प्योर हालत में है जी, ठीक है, बड़ी दुम की है, लंबी कबूतरी है, ये छोटा गोल हड्डी का कबूतर है, सही है, समझ रहे हो? तो फकीर गुल है तो ये भी राकी है, क्या पता कांटा निकाल दे। कांटा निकाल, सही है।
ये भी नया पेयरअप किया है। ये भी एक नया जोड़ा पेयरअप किया जो आज जैसा कि मैंने शौक कराया था कि इराकी कबूतर एक हम लेकर आए जी। हम नॉर्मली कबूतर लेते नहीं है मार्केट से, मगर कुछ ऐसे कबूतर हैं जो ब्रीड में पूरे मिल जाएं या बहुत एंटीक किस्म के हों, तो ये उनमें से एक कबूतर एक आज हत्ते चढ़ गया था। तो ये लिया था हमने, इराकी ब्लड लाइन में से है, ये प्योर हालत में है। बिल्कुल। तो हमने इससे आज ये सिलेक्ट की है कबूतरी, हमारी फ़कीर गुल घर की कबूतरी है और उड़ी हुई है, बाजियों में भी उड़ी हुई है। तो हमने प्लान किया था कि इसके साथ ये पेयरअप करेंगे, तो ये दोस्त देख लें कि हमारा ये पेयर उनको कितना पसंद आता है, अच्छा लगता है। क्योंकि नर जो है वो बहुत गोल हड्डी का और छोटा कबूतर है, अच्छा। मगर अपनी ब्लड लाइन में पूरा है। मादी जो है वो लंबी है, बड़ी है, पर में भी दुम में भी, तो ये उसकी जो कमी है वो पूरी कर देगी। और बच्चे इंशाल्लाह ये एक अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैर करेगा कि बच्चे अच्छे निकालेंगे। तो दोस्त ज़रा कमेंट्स करें कि ये हमने पेयरअप किया है इराकी ब्लड लाइन को दोबारा इराकी ब्लड लाइन के साथ, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है, लोगों का नहीं, हमारा मानना ऐसा है कि फ़कीर गुल जो है बेसिकली वो इराकी ब्लड लाइन है। तो ये हमने इसको आज किया है। अब देखें अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। तो कहते हैं बच्चे चोटी वाले निकालती है, मैं वो आपको पेयरअप दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा कबूतर है, मगर वो ब्रीडिंग पर है। जुनैद भाई एक जोड़ा और है हमारे पास, बड़ा नायाब और प्योर हालत में है ये, और ये भी शौकत भाई के घर से आया हुआ। और सच पूछिए ना, सच पूछिए जी। तो मुझे ये जोड़ा बहुत पसंद है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। नस्लों में, पर कुंदे में, परवाज में और जिस्म हड्डी जोड़ के अंदर बहुत रेयर हालत में और बहुत ओरिजिनल हालत के अंदर फ़कीर गुल ओरिजिनल कबूतर। इसके जौ देखिए, इसकी आँखें, इसकी चोंच, कलर, दुम भी दिखाइएगा इसकी इसी हालत में। लोग कहते हैं मतलब ये सामने घोड़ा है, ये मैदान है, इतना रियल कबूतर इतनी ओरिजिनलिटी के अंदर आपको शायद ही कहीं दिखें। इसकी आँख, चोंच, हेड शेप, पलकें, इतनी बारीक पलक के अंदर फ़कीर गुल और प्योर हालत के अंदर। ठीक। और ये इसका पर है, ये भी हमारे पास उड़ा हुआ कबूतर है, क्रीज के अंदर है। और ये पहला ही दस्ता इसने साफ किया उड़कर, कलर लगा हुआ है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे। और ख़ास तौर पे अगर पहचानने वाले, देखने वाले, वो इस पर को ज़रूर गौर कीजिएगा, इस वाले पर को। शौकत भाई इस वाले पर को ज़रूर गौर कीजिएगा, तो इस कबूतर की ओरिजिनलिटी और इसकी परवास का अंदाज़ा होगा कि यार ये किस, और इतना स्लिम और इतना सुता हुआ कबूतर, पन जोड़, बड़ी हड्डी, मेरी उंगली भी नहीं जाती इसके बीच में से, ये पूरा। और इसके साथ जो मादा हमने पेयरअप की है, इसका बच्चा भी है हमारे पास। ये भी शौकत भाई के घर की कबूतरी है, ये इस वक्त फिर अंडों पे आई हुई है। ये मैं बहुत एहतियात करूँगा। ये इसी कबूतर के साथ उड़ी हुई कबूतरी है। ये इसका पर है, कलर देखने दोनों का सेम है, बिल्कुल नर मादा का, ये एक साथ उड़े हुए। और ये इसका पूरा कलर है। इसके माँ बाप भी हमारे पास मौजूद हैं और पूरी ब्लड लाइन है हमारे पास। और प्योर फ़कीर गुल कबूतरी है बाजारों में से। इसकी आँख, और ये हमारे
अब टाइम आ गया शौकत भाई, इसके माँ बाप को या इसके बहन भाइयों को एक पर्टिकुलर नाम देना चाहिए हमें। और ये इसकी दुम और रिजल्टेड कबूतरी। हाँ, मतलब ये जो हम अगर काट रहे हैं इनके बच्चों को या जमा कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं है, इनका रिजल्ट है हमारे पास। बाजारू फकीर। और अगर गौर से देखेंगे तो इसके सर पे भी एक छोटी सी नुमाया हो रही है, जो इसके छोटे बहन भाई पे मैंने भी दिखाया था, जो मासूम बच्चा था उसके सर पे भी है और इसके सर पे भी है। और से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नुमाया होगी। ठीक। तो ये एक निशानी है फ़कीर गुलों के ओरिजिनल होने की, क्योंकि ये इराकी ब्लड लाइन है हमारे हिसाब से, बाकी तो कोई कुछ भी कहे। और ये पूरा पेयर अप है, पेयर का जोड़ा। ये दोनों उड़ा के हमने रिजल्ट लेके फिर इनको पेयर अप किया है। इनका एक बच्चा भी है हमारे पास। तेरी और मैं इसका बच्चा एक दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि बच्चा ज़रूर देखें आप लोग, दिखा ताकि अंदाज़ा हो। जैसा कि मैं अपनी पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ये पूरा का पूरा पेयर जो है शौकत भाई के घर से आया था। जो भी मैंने लास्ट अभी आपको शौक कराया, ये उनका बच्चा है। तो जब ये शौकत भाई के घर से आया था, ये बच्चा बहुत छोटा था। यहाँ तक कि मेरा और शौकत भाई का ये था कि यार जगह चेंज होगी, शायद ये बच्चा ना बच पाए। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है, अल्लाह पाक ज़िंदगी देने वाले हैं, हम तो सिर्फ खिदमत कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी एफर्ट की थी इस बच्चे के साथ, क्योंकि इस बच्चे ने बिल्कुल कैल्शियम की और विटामिन की कमी होने की वजह से ये बच्चे ने बिल्कुल टांगें भी छोड़ दी थी। और ये इसकी आँख, बहुत छोटा बच्चा है, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि ये उड़ भी रहा है पिंजरे के अंदर और दाना भी ले रहा है। और अपनी पर्टिकुलर ये इसका पार है, जो आपका भी जीरो कली का है ना, ज़ीरो कली है, ज़ीरो कली है, ज़ीरो कली भाई। और ये इसका पर है, तो बड़ी अच्छी परगत का मालिक है। तो ये जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक, मुझे बहुत पसंद है इसके माँ बाप, ये बच्चा भी पसंद होने की वजह से। जैसा कि मैंने कहा ना कि इंसान जोड़े लगाता है, पेयर अप करता है तो कुछ सोच समझ के करता है। तो इसी तरह से ये कुछ पेयर अप किए थे हमने जोड़े, मैंने और शौकत भाई ने, तो कुछ सोच के किए थे यार बच्चों में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आपके सामने, इसमें वो सारी चीज़ें जो हमने सोची थी, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ये भी जैसे दस्ता पाक करेगा या और ये बढ़त की तरफ आएगा, ये और अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक बनेगा। जी फैसल भाई। जुनैद भाई, आज जो कुछ शौक़ करवाया आपको, इसमें कुछ मेरे शुरू में कसूरी कबूतर हैं, उनका आपको शौक़ करवाया जो कि मेरे रिजल्टेड थे, और कुछ रह गए थे फ़कीर गुल, उनका मैंने आपको शौक़ करवाया। ये वो ब्रीड्स हैं यार कि जिनका हम रिज़ल्ट ले चुके हैं, जो हमारे पास परफॉर्म कर चुकी हैं, जिनके बच्चे हम उड़ा चुके हैं, और उसी लिए आज हमारे घर में ये मौजूद हैं और हम इन पे श्योर हैं और उड़े हुए हैं। और इसीलिए हमारे घर में वो कबूतर मौजूद हैं। सामने देखो बेटा। ख़ास तौर पे जो शुरू में आपको कसूरी मैंने कबूतर शौक़ कराया अपने, और वो मेरे रिजल्टेड हैं, जिनमें से कुछ डब वाले थे, गोल्डन थे, स्लेटे थे, मेरे शेखों वाले 2-3 कबूतर थे। ख़ास तौर पे एक ब्रीड जो मेरा कांटाकश फ़कीर गुल जोड़ा है, जो मैंने शेखों वाले के साथ पेयरअप किया है, उसका रिज़ल्ट बच्चों का, तो ये बनाए थे। यही शौक़ है भाई हमारा। जब ये रिज़ल्ट आता है, जब कबूतर उड़ के आता है, लोग हमें बताते हैं कि यार नहीं यार आपका ये कबूतर ये उड़ चुका है, इस पेयर का उड़ चुका, खुशी होती है। तो ये खुशी होती है और दाना डालने का मज़ा आ जाता है। वरना आज जो है, आज के दौर के अंदर दाने की कॉस्ट, दाने की महंगाई, और बिल्कुल एक शॉर्ट सा टाइम हो गया है
उसके बावजूद कबूतर घर में रखे हैं, बस यही खुशी है हमारी। और बिल्कुल अगर कोई दोस्त है, कोई अहबाब है, कोई कबूतर परवर है, कुछ हमसे कोई बात करना चाहता है या हमसे कुछ बच्चे चाहिए, या बच्चे भी जिस तरह लास्ट कहा था बहुत से लोगों ने रब्ता भी किया, मगर हमसे भाई फिर रिक्वेस्ट है वही लोग रब्ता करें जो वाकई कदरदान है या जिनको शौक़ है, और हमसे वो फिर रब्ते में रहें, हमें रिज़ल्ट बताएं ताकि हम अपने ब्रीड्स के अंदर या अपने जोड़ों में जो चेंज कर सकते हैं वो हम चेंजिंग करें। तो मैं अपना नंबर भी दोहरा देता हूँ, 032122524041, अगेन 032122524041 और 033322524041। ये मेरे दोनों नंबर हैं। जो भाई में से रब्ता करना चाहे बिल्कुल हम बच्चे भी देंगे, और जो हमसे मशवरा लेना चाहे या हमारी कोई इस्लाह करना चाहे, अगर कोई हमारी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ किसी को नागवार गुजरी हो तो हम माजरत चाहते हैं उनसे। हमारा मकसद एक शौक़ को बढ़ोतरी देना है, ना कि किसी की दिल आज़ारी है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहते हैं, या हमसे कोई कमी कोताही रह गई हो तो हमें मैसेज करके, कमेंट्स करके हमारी इस्लाह कर दे, और हम इंशाल्लाह ज़रूर उसकी बात पर अमल करेंगे। नहीं, शौक़ नहीं है, बस ये बाबा की वजह से, बस बाबा कबूतरों के पास होते हैं तो ये आ जाते हैं। चलिए शुक्रिया। चल